हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से शोएब चौधरी की। और इस वीडियो का टॉपिक है पीएम मोदी प्रेसिडेंट मैक्रो रोड शो इन जयपुर 75 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो हमारे आने वाली वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो देखते हैं पूरा वीडियो। देखिए, नेबर कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी 10 दिन पहले जो सा यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने रोड शो किया, वहाँ पे गए और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुजरात में। और अभी आज की बात करें तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। इनका असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा, जरूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन दिल्ली थी। बहुत ज्यादा थी, हमारी करेंसी उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा, तो फिर अच्छा चले, और हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर कोई करते तो वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। तो अच्छा, इसलिए- वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक मतलब वहाँ लोग उस टाइम भी खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं। वो कोई इसमें भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब मसला अब भी ठीक है, वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही कि वो किसी से परेशान नहीं है। ठीक है। देखो, नेबर कंट्री है और उसने बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी के में हम आ जाते हैं, या ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली सुना था कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला ने उनके साथ उनके साथ एमओयू साइन किए हैं। जो भी सब एक है, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान लेकिन हैं, वो तो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना, और शादियों में एक दूसरे के घर में अच्छा। आने बहुत आते हैं। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा, हम लोग खुद उनके एक दूसरे के घरों में गए। इसलिए मैंने नहीं जबरदस्त। आपका नाम? शहजाद। और आप क्या करते हैं? मैं होलसेल का कारोबार है मेरा। ठीक हो गया सर, आप बैंकर हैं। आपसे जो इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से 6ठे नंबर पे बड़ा कंट्री है। यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो या ओवरऑल कोई भी कंट्री, उसके साथ उस तरीके से बेहतर क्यों नहीं हो रहे? ये नेबर बिल्कुल साथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे अभी 10-15 दिन पहले आए थे कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद, उन्होंने प्रॉपर रोड शो किया, इन्वेस्टमेंट की बात की। अभी मैक्रोन जोन से हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो वहाँ पे रोड शो करते नजर आ रहे हैं उनके जो रिपब्लिक डे पे। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है यार, वो कैसे आएंगे मुझे बताओ। हमारे मुल्क में तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अच्छा। कोई इलेक्शन नहीं, कोई हमारी हुकूमत, मेरे ख्याल है सवाए वो जरदारी की हुकूमत के कोई भी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। ठीक है। मेन फैक्टर सबसे बड़ा ये है, इन्फ्लेशन है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इन्फ्लेशन। मैं कहता हूँ कि जिसकी वजह से कोई भी इधर स्टेबल नहीं है, कोई भी बिजनेस। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कैसे आएगा? उसको पता है यार मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी इधर जिस तरह के हालात हैं। मेन बात शायद ये है कि भाई कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया मार्केट में तभी इन्वेस्टमेंट करता है जब उसे कुछ नजर आ रहा हो। मार्केट स्टेबल होगी तभी होगा ना। देखिए, यहाँ पे मुल्क लोग खुशहाल होंगे, लोगों की परचेजिंग पावर, अब परचेजिंग पावर कितनी कम होगी आपको पता है? जो सामान हम 10,000 में अगर ग्रोसरी करते थे मंथली, अब वही सामान हम 25-30 हज़ार में कर रहे हैं। अच्छा, ये नेबर कंट्री ने कैसे अपने आप को स्टेबल किया, उनकी लीडरशिप ने कैसे अपने आप को बेहतर किया? क्योंकि बात बनती ये है कि 76 साल पहले, यानी कि 1947 में, इवन 1960-70 तक हम ये कहते थे कि इंडिया तो बहुत गरीब कंट्री है, हम तो बेहतर हैं, ये हमें बताया जाता है। करेंसी की और उस करेंसी की वैल्यू उसको आपको अगर पता हो जी, तो मेरा ख्याल है कि जब जो लोग इधर से जाते थे ना इंडिया जी, उसकी एक मिसाल तो ये भी, ये 2-3 दफ़ा गए वहाँ पर इन्होंने इनको पैसे दिए, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल है 10-15-20 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे वो बड़े खुश होते थे कि भी हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे बहुत ज़्यादा हाई थी। 20 साल पहले आपका इंडिया का विजिट हुआ? जी हाँ, मेरा विजिट हुआ। हम लोग आज से 15-20 साल पहले की बात तो है। क्या 20 साल पहले हमारी करेंसी उनसे अप थी? जी हाँ, हमारी करेंसी ज्यादा थी उनसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 20 साल पहले करेंसी कुछ कम थी, हमारी करेंसी ज्यादा थी। हम खाली करेंसी वैल्यू ज्यादा थी। जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कौन से साल में गए थे? 2020 में या उससे पहले 1980s में? किस टाइम में गया था? मेरे ख्याल है 20 साल तो हो गए इनको। इनका असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा, जरूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी। बहुत ज्यादा थी, हमारी उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा, तो फिर अच्छा चले, और हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर कोई करते तो वो लोग ये
बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। तो अच्छा, इसलिए- वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक मतलब वहाँ लोग उस टाइम भी खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं। वो कोई इसमें भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब मसला अभी ठीक है। वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही है कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक हो गया। हमारी हुकूमतों में बिल ज़्यादा है, खाने पीने का, रहायश का, हर चीज़ का ज़्यादा मसला बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख लें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल है वो क्या है, ये तो इंटरनेट से सारी चीजें वहाँ पर वो लोग AC 2-3 AC चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन अच्छा। फिर भी बिल उनका महीने का 2000 रुपये आता है। ये और हम हैरत, लोग ये तो- हमारे लिए तो अभी हैरत मेरी वाली कज़न बात से है। अभी मेरी कज़न से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, कह रहे हम ठीक दो दिन हमारे मतलब AC चलते हैं घर में, 2 चलते हैं ठीक और है। तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000 बिल ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी हैं, कोई मतलब 200 यूनिट फ्री हैं। आप वहाँ कॉल फ्री है, अच्छा। लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी से बात कर सकते हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है इनसे बात करके, हालांकि अक्सर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन भी करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, इंटरनेट पे भी देखते हैं, लेकिन फ्री कॉल वाला आइडिया मुझे नहीं था। ये तो कोई यूरोप वाला नहीं, अपना अंदरूनी इंडिया में किसी को अगर कॉल करें, जैसे हमारी लोकल कॉल होती है, वो हाँ। उन लोगों को फ्री है। अगर फ्री है। बाहर करेंगे कॉल तो कोई चार्जेस वगैरह करते हैं। असल में रिसेंटली मामू की डेथ हुई, इनकी तो बड़ा मतलब अभी तक इन टच है, आना जाना भी इन टच आना भी जाना भी है। है। और दूसरा देखें, एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि अगर आप किसी दुकान से फॉर एग्जांपल सामने मैं एक जैकेट परचेज करता हूँ, ठीक। ये मुझे 5000 की देता जी है, बिल्कुल। ये लेते हैं 50 जैकेट लेते तो तो फिर- डेफिनेटली कम करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा ये, जितने यूनिट ज्यादा उतने वो उस पे स्लैब लगता बिल्कुल, रहता पैसे देने है। अच्छा, ये देखें, मैं हैरान हुआ हूँ। मैंने बहुत से इंडिया से जो लोग विजिट करके आते हैं उनसे भी इंटरव्यू किए, लेकिन ये कॉल वाली बात मुझे पहले नहीं था पता। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि भाई देखें वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हैं, हमें हर क्यों चीज़ सस्ती देखिए, है, हमें आलू, अगर बताया प्याज, जाए टमाटर। इंडिया को बताने की जरूरत है, सोशल मीडिया तो नहीं, वहाँ से सोशल सब पता होता तो है फिर यार। हम नफरतें भी तो ना बांटे। हम जो हाँ। ये कह देते हैं जो गुर्बत बड़ी, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो तो हमारे मुल्क में ना, वो तो हमारे मुल्क देखें में आज नहीं है। मुझे बताएं कि किसी मुल्क का अगर हमने मुआवजा करना हो तो क्या हमें किसी मीडिया की जरूरत है? आजकल तो वो गूगल है, हर ये चीज़ चीज़ है। है। मुझे बताएं कि क्या मुताज हैं आप किसी के मुताज हैं कुछ, अगर आपने एनालिसिस करना है किसी मुल्क का? ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस टाइम पे हमारा जो अगर सीखने की जरूरत है हमें इंडिया से, नहीं चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे एजुकेशन में, चाहे इकोनॉमी में, इंडिया क्या हर डेवलप्ड कंट्री से हमें सीखने की जरूरत सीखने की है कि जरूरत है। उनका वे ऑफ प्रोग्रेसिंग क्या है। ठीक है, देख और वो कैसे वहाँ इस के जगह पे डॉक्टर पहुंचे, बहुत इस जगह पे काबिल है। पहुंचे कैसे? ठीक है क्या? वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो वो तो सुई इंडिया से को- यार एक जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं। इंडिया वाले। हम लोग इंडिया को बाहर से- छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो ओ, ये सिर्फ देखें। बांग्लादेश जो हमारे से बस उसके मैं ख्याल है कोई अल्फाज नहीं है। इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है, ये देखें, इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। बांग्लादेश इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे कि किसी को गुस्सा आता है इंडिया से बात करते हुए कि भाई इंडिया के बारे में क्यों बात करें, लेकिन जो देखें 71 में वो मुल्क बना, ठीक है। तो आज उसकी देख लें क्या कहते हैं, और उनके पैसे की वैल्यू हमारे से ज्यादा है। उसके अलावा उधर खुशहाली देख लें, चीज़ें देख लें, सब कुछ देख लें। वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही उनकी था ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख हाँ, लें। हर टेक्सटाइल, उनके अलावा एक और चीज़ भी है उनकी, शायद मैं भूलूं कि वो बड़ा उसके मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो ठीक मेरे हो गया, ख्याल में आईटी के ऊपर भी बड़ा वो वर्क कर रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे वो रिलेशन अपने बेहतर कर रहे हैं, चाहे इंडिया के साथ हो। हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर लेते? हम लोग ना सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ों कुर्सी की वजह से। ठीक हो अभी गया। हुकूमत देखिए कौन सी आएगी, किसने आना, कुछ नहीं पता। हमारे इधर यही बहस चल रही है हमें- कि इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ आएगा, जरदारी किसी को आएगा। बर्दाश्त नहीं करता था। देखें, हम लोग सिर्फ एक हर दूसरे बंदा की अगर मैं जाऊंगा ना जी। तो ये आएंगे, ये कहेंगे जी इसने तो ये गलत काम किए सारे, और जब ये करके जाएंगे तो आप आएंगे, आप कहेंगे यार इसने ठीक तो है। ये सारा इंडिया वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वजीर आजम को जेल में डाला जाता है। ये एक कहते हैं, ट्रेंड है। क्यों होता है ये? कह रहे अच्छा। आप लोगों को वजीर आजम की इज्जत एहतराम करे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अगर मैंने जो कहा यार, वो कहते हैं जितने हमारे यहाँ पर लोग ना हुकूमतें हमारी चलती है सालों साल, लेकिन आप लोगों के साल में कितनी हुकूमतें ठीक चेंज हो है। जाती अच्छा, है। उधर भी अपोजिशन होगी, उधर भी एक दूसरे की पार्टीज आपस में इख्तलाफात करते होंगे। मतलब इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखा देते हैं। वो कहते हैं हम सब एक हैं। हम सब एक है, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा, हिंदू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हैं अरसलान भाई? मैं एमएस का स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टॉपिक की तरफ ही आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का कितने नंबर पे बड़ा कंट्री है? ये आबादी के लिहाज से 6 नंबर पर है। ऑलमोस्ट 6ठे नंबर पे है या 7वें नंबर पे है। यानी बहुत बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं आते? मल्टीनेशनल कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती है? दूसरे कंट्रीज जैसे चाहे इस्लामिक कंट्रीज हों या दूसरे कोई भी कंट्री हो, यहाँ पे आके उस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे?
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स जो है ना वो अपने बेनिफिट्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल सोचते हैं ना। तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा इस टाइम जो सबसे ज़्यादा अब जो एक इंडस्ट्री मुझे जो लगती है वो फैब्रिक की इंडस्ट्री है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टील्स इंडस्ट्रीज देख लो। ठीक है। एंड मैनी मोर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहा। जी आप इधर साथ आ जाए ताकि अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन बात ये है कि देखें नेबर कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी 10 दिन पहले जो सा यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने रोड शो किया, वहाँ पे गए और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुजरात में। और अभी आज की बात करें तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई इस तरीके से हमें खबर नज़र आ रही होती है, इन्वेस्टर वहाँ पे आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कभी एप्पल का ऑफिशियल स्टोर वहाँ पे खुल रहा है, कभी एलॉन मस्क की कोई स्टेटमेंट आती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को लीड करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान से क्यों आ गया है। ठीक है। देखो नेबर कंट्री है और उसने बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी में हम आ जाते हैं या ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली सुना था कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला ने उनके साथ उनके साथ MOU साइन किए हैं जो भी है, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जनरेट किया। आप क्या थिंक कर सकते हैं पाकिस्तान में एक सिंगल बैटरीज को भी हम नहीं बना सकते, तो हम किस तरह से अपनी यहाँ पे कन्विंस कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टर्स आएँ और पाकिस्तान में क्या करें कि अपने इन्वेस्ट करें। नहीं उसमें क्या सिर्फ यही मेरा जो मेन पॉइंट है, उसमें क्या सिर्फ यही रीजन है कि भाई उनकी आबादी ज्यादा इसलिए वहाँ पे आ रहे हैं, और भी बहुत से रीजन है? क्योंकि हमें ये बताया जाता है जब हम बात करते हैं ना किसी से भी कि भाई ये नेबर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे इधर क्यों नहीं हो रही, तो वो ये कहते हैं यार वो मार्केट बहुत बड़ी है ना इसलिए। मुझे ऐसा नहीं, ये नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, एक तो अकेडमिया एंड इंडस्ट्री, ये चीज इनका लिंक जो है वो पाकिस्तान में बहुत लेक कर रहा है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन इंडस्ट्री के साथ कोई लिंक नहीं आ रहा। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं उस तरीके से एजुकेट बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। आप उनको कहाँ जॉब दे रहे हो? और वो भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, वो भी बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने देखा हो कि लास्ट ईयर इन 2023 में 7 lakhs अबव जो है वेल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो यहाँ से जा चुके हैं। अब भी आप जाओ एम्बेसी में लाइंस लगी हुई है स्टूडेंट्स की, क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं वो? यही एक सवाल पाकिस्तान में इंडस्ट्री कहाँ पे है? ठीक हो गया। एक पाकिस्तान में इंजीनियर्स कहाँ जाए, मुझे ये बताएं। आपकी इंडस्ट्री है, आप उसको जॉब देते हो। 60,000 में एक इंजीनियर अपनी कैसे लाइफ गुजार सकता है? कैन यू अज्यूम दैट? आप ये कह रहे हैं 60,000 में कैसे लाइफ गुजार सकता है? मैं ये कहता हूँ कि भाई 60,000 की भी जॉब किसी इंजीनियर को मिलना बहुत गनीमत है इस टाइम पाकिस्तान में। वो 60,000 मिल जाए फिर आके वो सोच लेगा कैसे लाइफ गुजारनी है। क्या वजह समझते हैं? आपको अवेयरनेस है, लाइक आपकी बातों से आइडिया है कि भाई हाँ दुनिया में एजुकेशन है इसलिए वो आगे जा रहे हैं, इसलिए लोग उनसे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे हम अपनी सोच को क्यों नहीं बदल रहे? जैसे अभी अगर बात करें फ्रेंच प्रेसिडेंट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं मैक्रोन, तो वो राजस्थान में विजिट कर रहे हैं। ना सिर्फ उनका इमेज बेहतर होगा पूरी दुनिया में, बल्कि टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे बड़ा वर्क किया जाएगा। कभी कोई कंट्री का प्रेसिडेंट आता है, कभी कोई कंट्री का हेड ऑफ स्टेट वहाँ पे विजिट कर रहा है। अब देखो ना, पाकिस्तान नो डाउट यहाँ पे टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। पाकिस्तान में डायलॉग तो बहुत फेमस है, लेकिन वो ग्रेट माइंड्स, बहुत ग्रेट माइंड्स हैं, लेकिन क्या है कि हम वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉलिटिकल इशू जो है ना, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। ये चीज ऐसे ही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो पाकिस्तान आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो मैं साल में बिल्कुल मैं उस चीज पे नहीं आना चाह रहा कि हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं, हम PTI को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मैं इस पॉइंट पे आना ही नहीं चाहता। हमें इस पॉइंट पे आना चाहिए कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ जिस तरह इंडिया लीड कर रहा है, IT में लीड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लीड कर रहा है, आपके EVs में लीड कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान को भी करना चाहिए। ये होता है पॉजिटिव माइंड के भाई हमें मुकाबला करना है इंडिया से, डेफिनेटली मुकाबला करना है, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हमें ये जंगों वगैरह में नहीं। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो रिपब्लिक डे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास दिन है। और इस मौके पे कहते हैं कि जिस देश से भारत की अच्छी दोस्ती होती है उनके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उन्हें बुलाया जाता है रिपब्लिक डे पे, मतलब एक चीफ गेस्ट के रूप में। और इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो तो आपको भी पता है, इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। और वो जब भारत आए तो रिपब्लिक डे पे तो चीफ गेस्ट थे ही, और वो जयपुर गए जहाँ पे उनका रोड शो हुआ। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे कोई इमेजिन करता नहीं है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो रोड शो में आएंगे। और उसके बाद वो वहाँ पे कहते हैं हवा महल गए और वहाँ उन्होंने कुल्हड़ में चाय पी।
यहाँ पे मतलब कुल्हड़ में चाय पीना बड़ी बात नहीं थी, उसकी जो उसका पेमेंट था वो वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ था, तो उससे मोदी जी ने किया, मतलब जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उनको दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि यूपीआई जो है वो अगर काफ़ी देशों में चालू हो चुका है, लेकिन अगर मतलब ज़्यादातर देशों में चालू हो जाएगा तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा बिजनेस में, हर चीज़ में। और उसके बाद एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पर उन्होंने एक राम मंदिर का, बिल्कुल राम मंदिर के ही जैसा नक्शा बना हुआ था, पूरा राम मंदिर छोटा सा, उसे लेकर उन्हें गिफ्ट दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक राम मंदिर को गिफ्ट देना, समझ सकते हैं आप भी कि इसकी जो मतलब इसके आगे जो मतलब सोच होगी उनकी वो कितनी अच्छी होगी। एक चीज़ वीडियो में और हमने देखी जो कह रहे थे कि हाँ उनके शायद रिलेशन है यहाँ पे दिल्ली में, तो वो आए हैं दिल्ली, तो उन्होंने बताया कि जो भारत में है वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम साथ में खाना खाते हैं, रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात तो हम हमेशा बताते हैं कि यहाँ पे किसी का फ्रेंड है वो भी मुस्लिम है, कहीं कोई जॉब कर रहा है वहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ, तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये बात हमें समझने, हम जो समझते हैं इस बात को हमने देखा, हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये बात तो पाकिस्तानियों को समझना चाहिए ना, जो हमेशा ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।